राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं माता पिता द्वारा मिले हुए आशीर्वाद की। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। जब उनका अंतिम समय आता है तब वह अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, मेरे पास कोई धन दौलत, कोई रुपया पैसा या कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि मैं एक साधारण सा और गरीब व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें अंतिम समय में आशीर्वाद दे सकता हूँ, जिससे तुम पूरी सृष्टि में अच्छा कमाओगे, अच्छा खाओगे, कभी दुखी नहीं होगे, सदा सुखी रहोगे। और अगर तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। इस प्रकार से आशीर्वाद देता हुआ वह बुजुर्ग जो है अपना दम तोड़ देता है। और वह व्यक्ति जो है, वह लड़का जो है, छोटी सी एक रेहड़ी लगाने का कार्य करता है। धीरे धीरे उसका जो काम है चल पड़ता है और वह रेहड़ी से दुकान में आ जाता है। कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद वह एक छोटी सी दुकान खरीद लेता है। जब वह छोटी सी दुकानदारी करता है, धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। कुछ साल, कुछ महीने इसी प्रकार से गुजर जाते हैं। उसका कारोबार बढ़ता ही जाता है। अब तो देश विदेश से वह व्यापार करने लगता है। बड़े बड़े सेठ राजे महाराजों में उसका नाम हो जाता है। उसे भी यह महसूस होता है कि उसके पिता का जो आशीर्वाद है वह काम कर रहा है। उसके दोस्त जब कभी उससे मिलते हैं तब उससे कहते हैं, अब तो तुम सेठ बन गए हो, क्या ऐसा तुमने किया है कि तुम रेहड़ी से इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हो? तब वह कहता है, नहीं, कुछ नहीं, यह तो मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारे पिता इतने ही कट्टर थे तो वह खुद क्यों नहीं सुखी रहे, वह अपने जीवन में इतना दुखी क्यों रहे हैं? फिर वह लड़का कहता है कि मेरे पिता सारा जीवन ही सच्चाई के रास्ते पर चले हैं, अच्छे कार्य किए हैं, पुण्य के कार्य किए हैं, उन्होंने सेवा की है। और अंतिम समय में जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे लग रहा है कि उनका आशीर्वाद ही मुझे फल फुला रहा है। इतना कहते हुए वह दोस्त से आगे बढ़ जाता है। इतने में कुछ समय बाद फिर उसे कोई और दोस्त मिलता है। तो दोस्तों ने भी हंसी मजाक में उसका नाम पिता का आशीर्वाद रख दिया। पर लेकिन वह लड़का जो किसी प्रकार का गुस्सा नहीं करता है, वह धीरे धीरे अपना काम उसी प्रकार से करता है। और एक दिन वह इतना पैसा कमा लेता है कि वह सोचता है, क्यों ना मुझे सारा दिन ही हर काम में लाभ ही लाभ होता है, क्यों ना किसी दिन मैं हानि का स्वाद चखूं कि हानि किस प्रकार से होती है। फिर एक दिन उसे एक अपना दोस्त मिलता है। तब वह अपने दोस्त से कहता है कि मुझे कोई ऐसा कार्य बताओ जिससे मुझे हानि हो, मैं देखना चाहता हूँ कि हानि किस प्रकार से होती है। लेकिन उसका दोस्त जो होता है वह सोचता है, शायद इसे पैसे का घमंड हो गया है, इसलिए यह इस प्रकार से बातें कर रहा है। लेकिन वो लड़का कहता है, नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि हानि किस प्रकार से होती है, अगर हानि हो तो क्या होता है। तब उसका लड़के का जो दोस्त होता है वह कहता है, अच्छा, फिर तुम ऐसे करो, यहाँ से लौंग लेकर जाओ अफ्रीका वहां पर बेच कर आओ। तो उस समय में अफ्रीका से लोग जो हैं भारत में आते थे। बहुत ही भारी मूल्य में अफ्रीका के जो लोग हैं भारत में बिकते थे। और अगर भारत से लोग अफ्रीका में जाएंगे तो कहाँ बिकेंगे, हानि तो सामने ही दिख रही है। लेकिन वह जो लड़का है वह लोग जो है अफ्रीका लेकर जाता है। वह लोग जो लेकर अब खुद जाता है, वह चाहता है कि मैं खुद बेचूं ताकि मुझे पता लगे हानि कैसे होती है और क्या मेरे पिताजी का आशीर्वाद अब कार्य करेगा, क्योंकि हानि तो उसे सामने दिख रही थी। चलो, वह चला जाता है। जब वह अफ्रीका पहुंचता है
तो वह रेतीले रास्ते से जो व्यापारी हैं उनसे मिलने के लिए जाता है, तरह तरह के व्यापारियों से मिलता है। वहाँ उसे एक ऐसा व्यापारी मिलता है जो काफ़ी सारे लोगों के साथ छलनियाँ लेकर चल रहे होते हैं। तो वह लड़का पूछता है कि आप छलनियाँ लेकर इस तरफ क्या कर रहे हैं? तो वह जो अफ्रीका का व्यापारी होता है वह कहता है, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? वह लड़का कहता है, मैं भारत से आया हूँ और यहाँ पर व्यापार के तौर से आया हूँ। व्यापारी सुनकर वह जो अफ्रीका का व्यक्ति होता है उसका बहुत मान आदर करता है और फिर बताता है कि यहाँ मेरी एक अंगूठी खो गई है रेत में, जिसे हम छलनी की सहायता से ढूंढना चाहते हैं। तब वह लड़का पूछता है, वह अंगूठी क्या बहुत ही कीमती थी? वह अफ्रीका का व्यक्ति उत्तर देता है कि नहीं, वह अंगूठी कीमती नहीं थी। उससे तो बहुत कीमती कीमती अंगूठियाँ जो है मेरे पास पड़ी हैं, लेकिन वह एक अंगूठी जो है मुझे एक फ़कीर ने दी है, क्योंकि उसमें एक फ़कीर का आशीर्वाद छिपा है, इसलिए मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ और वह चाहता हूँ कि वह अंगूठी मुझे मिल जाए। फिर वह जो भारत का व्यापारी होता है वह उस रेत में हाथ लगाता है, हाथों से रेत को ऊपर उठाता है और नीचे छोड़ता है। इस प्रकार से वह रेत के साथ कुछ क्षण बिताता है। अचानक जब वह रेत हाथ से फिसल रही होती है तो उसके हाथ में अंगूठी आ जाती है। तो अफ्रीका का व्यापारी यह देखकर बहुत खुश होता है कि इस व्यक्ति ने मेरी अंगूठी बिना ही छलनी से ढूंढ दी है। तो वह व्यापारी से, भारत के व्यापारी से कहता है कि तुम यहाँ किस चीज़ का व्यापार करने आए हो? वह कहता है कि मैं यहाँ लौंग का व्यापार करने आया हूँ। तो अफ्रीका का व्यापारी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम नुकसान का कार्य करने आए हो? फिर भारत का व्यापारी कहता है, नहीं, मेरे पिता का आशीर्वाद है कि मैं जो काम करूँगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर मिट्टी को हाथ लगाऊंगा वह भी सोना बन जाएगी, इसलिए मैं अफ्रीका में लौंग बेचने आया हूँ। लेकिन व्यापारी जो अफ्रीका वाला था वह उसकी अंगूठी मिल जाने से ही इतना खुश था, उस भारत के व्यापारी को अपने साथ ले जाता है और मुंह मांगी कीमत पर उसके लौंग खरीद लेता है। इस प्रकार से उस लड़के को यह साबित हो जाता है कि उसके पिता का जो आशीर्वाद है वह बेकार नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद जो है हमेशा ही परिफुल्लित होता है और बच्चों के लिए, बच्चों को जो आशीर्वाद माता पिता अपने हृदय से देते हैं वह कभी भी निष्फल नहीं होता है। बच्चों के लिए माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता जो अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं वह अपने दिल और मन से देते हैं, ताकि उनके बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें और कामयाब रहें। तभी तो माता पिता के पांव छूकर बच्चे हर रोज आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें माता पिता खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और जिस आशीर्वाद के ज़रिए बच्चे जो हैं बहुत बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि माता पिता अपने बच्चों से इसी प्रकार से प्रेम करें और उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दें। और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें राधे राधे, राधे राधे। आज हम बात करते हैं एक कार्यालय के बारे में। कार्यालय मीन्स ऑफिस के बारे में, जहाँ के जो बॉस थे वह बहुत ही कठोर थे। वह इतने ज़्यादा कठोर थे कि अगर कोई भी लेट आएगा ऑफिस में, कार्यालय में अगर कोई भी लेट आएगा तो उन्हें लेट आने का कारण भी रजिस्टर में लिखना होगा। इतना ज़्यादा वह कठोर थे। देखो, रोज़ाना ज़िंदगी में कोई ना कोई कारण हो सकता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई लेट हो सकता है, ठीक है ना जी। कभी कोई देर से पहुंचे दफ्तर में, ठीक है जी, कार्यालय में। लेकिन वह बॉस इतना कठोर था कि वह आव दाव देखता नहीं था और ऑफिस वाले के जो उनके मेंबर थे, स्टाफ था, उनको वह डांट देता था। फिर उसने एक नियम बनाया। उसने नियम ये बनाया कि अगर कोई भी ऑफिस में लेट आएगा, देर से आएगा, तो उन्हें रजिस्टर में, हाजिरी वाले रजिस्टर में देर से आने का भी कारण भी लिखना होगा। इतना वहाँ पर निश्चित हो गया। चलो जी, एक दिन जो उस दफ्तर का
मुख्य ऑफिस जो व्यक्ति था, मतलब कि जो बॉस था, उसने देखा रजिस्टर में कम से कम 10 व्यक्ति ऐसे थे जो कि देर से आए थे। उन्होंने क्या किया, वह आग बबूला तो हो ही गए, आंखें लाल, बिल्कुल क्रोध से भरी हुई एंड बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, उन 10 ही व्यक्तियों को ऑफिस में बुला लिया, अपने कमरे में बुला लिया। कमरे में सबको बुलाया गया, सभी अपनी गर्दन नीचे कर कर खड़े हो गए और जो बॉस था उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वह सोच रहा था इनको किस तरह से मैं सजा दूं। यह सोचते सोचते वह इस प्रकार से लाल आग बबूला हो रहा था, आंखों के लाल के साथ साथ इस प्रकार से आग बबूला हो रहा था कि इतने में वहाँ का चपड़ासी जो है उस कार्यालय का, वह डब्बा लेकर मिठाई का आ जाता है। वह जब डब्बा लेके मिठाई का आता है तो वह बॉस को देता है। बॉस भी बड़ी खुशी से वह डब्बा स्वीकार करता है। डब्बे को खोला जाता है। डब्बा खोलने के बाद जो वह 10 जने जो गर्दन को नीचे करे हुए खड़े होते हैं, उन सभी को बॉस जो है मिठाई देता है और वो सभी बड़े चाव से खाते हैं। खाने के बाद वह थोड़ा हैरान होते हैं कि बॉस ने हमें यहाँ सजा के लिए बुलाया है या मिठाई खाने के लिए बुलाया है। सोच ही रहे होते हैं, बॉस कहता है, अच्छा हुआ है आप सभी ने बड़ी खुशी से मिठाई खाई है। आप सभी को बधाई हो कि आप सभी की बीवियां प्रेग्नेंट हैं और उन सभी की सोनोग्राफी भी आज ही हुई है। सभी जो है हक्का बक्का रह जाते हैं, सोचते हैं ये क्या हुआ। और उनमें से जो लेट आए थे 10 व्यक्ति, उनमें से कुछ जो है वह स्त्रियां भी थी। अब स्त्रियों की तो पत्नियां नहीं हो सकती, पुरुषों की तो पत्नियां हो सकती हैं। वह देख के थोड़ा हैरान से हुए। फिर जो बॉस था उन्होंने उन सभी को इस प्रकार से डांटा कि कम से कम रजिस्टर में छुट्टी लेने का बहाना तो ठीक लगा लिया करो। आप सभी ने क्या लिख दिया है, सेम 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 एज सेम अबव, कि जो ऊपर वाले ने छुट्टी ली है उसी प्रकार से हम सब ने छुट्टी ले ली है। उसकी तो पत्नी प्रेग्नेंट है जिसकी सोनोग्राफी थी, क्या आप सभी की पत्नी प्रेग्नेंट है? और उन सभी की सोनोग्राफी आज ही थी, आज ही के सेम समय थी। और ये जो जो ये औरतें खड़ी हैं दफ्तर के अंदर, क्या इनकी भी पत्नी प्रेग्नेंट है? इस कहानी से हमें बस इतनी सी ही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कार्य करते हैं तो ठीक ढंग से करो, अगर नहीं करते हैं तो हम बिल्ले हैं ही। और अगर हम कोई बहाना लगा रहे हैं तो उसे भी ठीक ढंग से सोच विचार कर लगाना चाहिए। असल में बहाना लगाने की ज़रूरत हमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कार्य अपना इस प्रकार से करना चाहिए कि हमें बहाना लगाने की ज़रूरत ही ना हो। क्योंकि हम दफ्तर क्यों जाते हैं? काम के लिए, ठीक है ना जी। फिर बहाना ही क्यों लगाना है कि हम इस कारण लेट हो गए, उस कारण लेट हो गए? काम तो देखो करना ही होगा। इस प्रकार से हमें किसी इधर उधर का बहाना उठाकर लगाने की बजाय हम मोस्टली यही करते हैं। अगर कोई हमें कहे ना कि आप आए नहीं, आप हमने मिलने का समय तय किया था, आप हमारे घर चाय पे नहीं आए या खाना खाने के लिए आए, या आपने फ़ोन करके मेरा हाल चाल नहीं पूछा, हम सभी क्या बहाना लगाते हैं? टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं लगा, भूल गया। यही मोस्टली हम सभी का एक बहाना होता है, जिससे परे होकर हमें अपने निजी कार्यों में और ऑफिशियल कार्यों में हमें बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, उस सुचारू ढंग से काम को करना चाहिए। अगर आपको यह हम बात करते हैं प्रभु और भक्त के बारे में। प्रभु और भक्त का मिलन किस प्रकार से होता है? जब हम अपने प्रभु से मिलना चाहते हैं तब हम तरह तरह के यत्न करते हैं। जल्दी उठते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रभु पूजन करते हैं, कोई भजन कीर्तन करता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना करता है। कुछ लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, प्रभु उन्हें भी मिल जाते हैं। उसके लिए श्रद्धा भावना चाहिए, प्रभु के साथ लगन चाहिए, उनसे प्रेम चाहिए। जब हम ईश्वर से, चाहे वह भोले शंकर हों, भगवान श्री राम जी हों या हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया जी हों, जो भी ईश्वर हम अपने मन में जिनकी छवि बनाकर चलते हैं,
अगर हम उन्हें पाना चाहते हैं तब हम उनसे अपनी एक अलग ही प्रीत बना लेते हैं, और उनसे प्रीत बनाने के बाद जब हम उनसे सच्चा प्रेम करते हैं ना, तभी ईश्वर हमें मिलते हैं। ईश्वर को पाने के लिए हमें कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपना थोड़ा सा प्रेम, प्यार, श्रद्धा भावना ही चाहिए। भगवान के पास बैठें, चाहे हम कुछ उनसे ना कहें, सिर्फ बैठे रहने से ही भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं सुन लेते हैं। हमारी जो समस्याएं हैं वह पढ़ लेते हैं। हमें कुछ भी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर से जब हम सच्चे मन से लगन लगाते हैं तब हमारी डोर उनसे बंध जाती है। जैसे एक मित्र की दूसरे मित्र से बंध जाती है, जैसे सुई और धागे की होती है, उसी प्रकार से एक भक्त की अपने प्रभु से जो प्रीत है वह बन जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नाखून और मांस को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से भक्त और भगवान को अलग नहीं किया जा सकता। जो भक्त हैं, जब वह निष्ठा भावना के साथ अपने प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, तब उन्हें ना दिन का ना रात का किसी भी प्रकार का कुछ भी उन्हें पता नहीं रहता। वह इतने व्यस्त हो जाते हैं ईश्वर में कि उन्हें यही नहीं पता लगता कि सुबह है या शाम, रात है या दिन, या घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए। वह प्रभु में इतना मस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह प्रभु से प्रीत कब लगा बैठते हैं। और प्रभु भी अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। प्रभु जो अपने भक्त के बिना नहीं रहते हैं, वे भी जब भक्त मंदिर में नहीं आते हैं या भक्त जो हैं प्रभु से बात नहीं करते हैं, तब जो प्रभु हैं भगवान हैं वह भी चिंतित हो जाते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हमसे पहले ईश्वर परेशान होता है। जब हम भगवान के सामने रोते हैं, जब हमारी आंख से आंसू टपकते हैं, तो भगवान का हृदय भी रोने लगता है, क्योंकि हम हैं तो उन्हीं की संतान, बनाया तो उन्होंने है। मिट्टी से बनाकर उन्हें इतने प्रेम से जब हम एक मुट्ठी मिट्टी से किसी को बना लेते हैं, किसी खिलौने को बना लेते हैं, तो हमारी भी उनसे प्रीत हो जाती है। उसी प्रकार जब ईश्वर हम सभी को बनाते हैं, तो क्या उनकी हमसे प्रीत ना होगी? ऐसा नहीं होता है। भगवान हमसे खूब प्रेम करते हैं। वह हमसे प्रेम कर हमसे खेलते हैं, हमारे मज़े लेते हैं। वो किस प्रकार से? वह कभी हमें दुख देते हैं, कभी सुख देते हैं। फिर वह देखते हैं कि मेरा भक्त किस प्रकार से खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है या प्रसन्न हो रहा है। लेकिन वह भक्त की आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं। जब भक्त की आंख में आंसू आते हैं तो ईश्वर भी रोने लगते हैं। जैसे राधा के रोने से भगवान श्री कृष्ण रोने लगे थे, उसी प्रकार जब भक्त की आंखों में आंसू आते हैं तो ईश्वर का दिल भी रोने लगता है। उसी प्रकार से जब श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करते करते माता शबरी रोने लगी थी, तो भगवान श्री राम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इसी प्रकार से भक्त और जो ईश्वर है उनका अपना रिश्ता होता है, अपना एक धागे से, प्रेम के धागे से वे बंधे होते हैं। और ईश्वर अपने भक्त के मन की हर बात जो है बिना कहे ही जान लेते हैं। जब वह हमारी सभी बातें जान लेते हैं, तो वह हमारी देर से वह हमारी जरूर सुनते हैं। वह जीव जंतुओं में भी सर्जन करते हैं, जीव जंतुओं की इच्छा पूरी करते हैं। तो फिर हम क्या चीज़ हैं? हमारी भी तो इच्छा पूरी करेंगे। हम भी तो जीव जंतुओं की तरह ही हैं। वे पेड़ पौधों में भी जान भरते हैं, तो वे हम में भी जान भरेंगे। इसी प्रकार से भगवान और भक्त का रिश्ता जो आत्मा और शरीर के रिश्ते के जैसा है, और हम उनसे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं। अगर आपको मेरी यह छोटी सी कथा अच्छी लगी
ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮਾਂ बस मैं फ़ोन 'ਚ देख लो कि ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। देखो पता नहीं चलता कि एम कितने किलो है। बोल यार रिकॉर्ड हो रहेगा तो बता तुसी ज़्यादा ऊपर चल रहे हो। हाँ तो थोड़ा जूम आउट करो, जूम ना करो क्योंकि कोई आखिर सीन है होर ब्लर हो जाऊगी। धुआं ज़्यादा नहीं है ना, धुआं ज़्यादा नहीं है मैं क्या। हाँ हैगा पर हैगा धुआं तो होएगा लेकिन नेचुरल है कोई नहीं ज़्यादा नहीं है लेकिन अपन ने सोचा सीगा जब सोचे सीगे शाम का बहुत सीखा जब पूरे मंदिर गए और ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਨਾਲ राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि त्योहारों का मौसम आ गया है।
सारे तरफ रौनक ही रौनक है। बाजार में भीड़ हो रही है। कहीं मिठाइयों की दुकानें लगी हैं, जो दुकानें बाहर तक चली आई है, और कहीं फूल लड़ियां सजी हुई हैं। कहीं कहीं बिजली की लाइटें लगी हुई हैं। कहीं कहीं पटाखे और फुलझड़ियां लगी हुई हैं। नाना प्रकार की चीज़ों के साथ जो बाजार है वह खचाखच सज गया है। चारों तरफ रौनक है। खूबसूरती की तो मिसाल ही क्या दे, इतना सुंदर बाजार सजा हुआ है। मानो ऐसे लगता है कि आसमान के तारे जमीन पर आ गए हों, क्योंकि जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, उसी प्रकार से दुकानों के बाहर या घरों के बाहर लाइटें जो हैं वह टिमटिमा रही हैं। कहना यह चाहती हूँ मैं कि जैसे कि त्योहारों का सीजन है, हम औरतें तो आम तौर पर घर के कार्य में ही व्यस्त रह जाती हैं। घर की साफ सफाई, घर की सज्जा करना, आने जाने वालों की आवभक्ति करना, आने जाने वाले अतिथि देवो भव जैसे हमारे भारत में कहते हैं, उनकी खातिरदारी करना, वह घर से कुछ भूखे ना जाएं ये इसकी व्यवस्था करना, उनके खाने पीने की नाश्ते की व्यवस्था करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, और अगर कोई चीज़ टूट फूट गई है या लाइट वगैरह कोई ख़राब हो गई है उसकी मरम्मत कराना, इन सभी चीज़ों में औरतें ज़्यादातर व्यस्त हो जाती हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों में व्यस्त होने के साथ साथ वह अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। हमें अपना ध्यान रखना होगा। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फैमिली बाद में बहुत ही परेशान होती है। हमें अपनी दवाई, कोई किसी की सुबह की दवाई, किसी की शाम की दवाई, वह पूरे टाइम से खानी होगी। खाना टाइम से खाना होगा, और फल फ्रूट भी अपने ध्यान से खाना होगा। इसके साथ साथ हमें अपने घर के सारे काम खुद करने होंगे। कोशिश करें, जो लोग घर से लड़ियाँ डालते हैं, खुद काम करते हैं, वह खुद कार्य ना करके किसी मैकेनिक को बुलाकर घर की लड़ियाँ डलवा ले, मतलब लाइटें लगवा ले, क्योंकि पता नहीं चलता कहाँ का करंट कहाँ आ जाता है। इसी प्रकार से इन त्योहारों में हमें अपना ख्याल रखना होगा और पूरे त्योहारों का आनंद मानना होगा, क्योंकि घर जो है वह पूरे सभी सदस्यों को मिलाकर बनता है। अगर उसमें से कोई एक जन को भी कोई परेशानी आती है तो त्योहारों का मज़ा ही खराब हो जाता है। इस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से यह घर की देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये मंदिर की देखो डेकोरेशन कितनी सुंदर लग रही है। ये छत का दृश्य है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, जगमग जगमग हो रही है, कितना सुंदर, कितना अद्भुत है। इसी प्रकार से हमें भी अपने घर में लाइटों के साथ जगमग जगमग करनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो त्योहार फीके पड़ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखते रखते हमें लड़ी